Practice set 3.1. Question number 2. Write an AP whose first term is A and the common difference is D in each of the following. तो देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A इक्वल टू 10. देखो A जो है हम लोग फर्स्ट टर्म के लिए भी डिनोट करते हैं और T1 भी फर्स्ट टर्म के लिए हम डिनोट करते हैं. तो डोंट गेट कंफ्यूज. A इज इक्वल टू 10 मतलब T1 इज इक्वल टू 10 होता है. और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 5 दिया है. हमें क्या करना है? हमें निकालना है AP निकालना है. ठीक है, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस. तो देखो कैसे करेंगे हम लोग. हमें A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, तो मतलब T1 हमें पता है. T1 इज़ व्हाट 10. T2 निकालना है तो हमें क्या करना है? T1 में डिफरेंस को ऐड कर देना है. तो मैं लिखूँगी T1 प्लस D. तो कितना आएगा? 10 प्लस 5 मतलब 15. ठीक है. T3 कैसे आ जाएगा? T2 प्लस डिफरेंस. तो T2 है 15 और डिफरेंस है 5, तो ये हुआ 20. T3 कैसे निकलेगा? सॉरी T4 कैसे निकलेगा? T3 प्लस D. 20 प्लस 5 मतलब 25. ठीक है. देयरफॉर अभी हम लोग ऐसे बहुत सारे टर्म तो हम निकाल सकते हैं, पर हम लोग सारे नहीं निकालेंगे क्योंकि उसको वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और वो नेवर एंडिंग भी है. तो इसलिए हम लोग ऐसे 3-4 निकालने के बाद हम लोग डायरेक्ट AP लिख देंगे. देयरफॉर AP क्या हो जाएगा? पहला टर्म है 10, दूसरा टर्म है 15, तीसरा टर्म है 20 कॉमा देके, और चौथा टर्म है 25. डैश डैश डैश. इट्स डन. ओके. अभी हम करते हैं सेकेंड वाला. सेकेंड वाले में पहला टर्म है A इक्वल टू -3 और D इक्वल टू 0. तो देखो A मतलब T1, तो T1 हमारे पास है -3. ठीक है. और डिफरेंस हमारे पास है 0. तो T2 कैसे निकलेगा? T2 इक्वल टू T1 प्लस डिफरेंस मतलब 0. तो -3 प्लस 0 इक्वल टू -3. देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो तो 0 आने वाला है. तो इट इज़ वेरी मच अंडरस्टूड कि सारे टर्म्स कैसे हो जाएंगे, सारे टर्म्स सेम ही रहने वाले क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है उसमें. ठीक है. तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो. देयरफॉर AP मैंने एक दिखा दिया है. अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि डिफरेंस कुछ नहीं है इसलिए सारे टर्म -3 होगा. तो हम लिख देते हैं -3 कॉमा -3 कॉमा -3 कॉमा -3 और फिर डैश डैश डाल के. ठीक है. इधर ये कर्ली ब्रैकेट ही डाल देती हूँ. थर्ड क्वेश्चन. तो देखो A है -7 मतलब T1 है हमारा -7. ठीक है. और D हाफ है. तो T2 हमें पता है कैसे आएगा? T1 प्लस D. T1 कितना है? -7 और D कितना है? हाफ. सॉल्व कर लेते हैं. 14 प्लस 1/2 -13/2. ठीक है. T3 निकालते हैं. T3 होगा T2 प्लस D. T2 है -13/2 और D है हाफ. तो ये होगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार 2 लिख देते हैं और ये होगा -12. 13 में से 1 -12 कटिंग कर देते हैं. 2 1 जा 6 जा. तो कितना आ जाएगा ये? -6. ठीक है. T4 भी निकाल लेते हैं. T4 होगा T3 प्लस D. T3 है 6 -6 और D कितना है? हाफ. -12 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? -11/2. फिर हम लिखते हैं देयरफॉर AP इक्वल टू T1 तो हमारा -7 था. देखो T1 A मतलब -7 था ना. A जो होता है वही T1 होता है. और T2 कितना है? T2 -13/2. T3 कितना है? -6 और T4 कितना है? -11/2. डैश 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 एंड ब्रैकेट क्लोज. ओके. फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग. तो यहाँ पे A दिया हुआ है और D दिया हुआ है. तो T1 निकाल लेंगे. T1 तो ऑब्वियसली -1.25 होगा. और T2 क्या होगा? T2 होगा T1 प्लस D. T1 कितना है? T1 है -1.25 प्लस करना है 3 को. ठीक है.
तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो तो 3 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 1.25 को। तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और साइन तो पॉजिटिव रहेगा, वो बड़ा नंबर 3 है। तो T2 कितना आ गया, T2 इक्वल टू 1.75। T3 निकाल देते हैं। T2 प्लस D, मतलब D लिखते हैं यहाँ पे। तो T2 कितना है, 1.75 प्लस D, तो 3 प्लस 1 4, तो 4.75। T4 कैसे निकलेगा, T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D। T3 है 4.75 और D है 3, 4 प्लस 3 7.75। ओके, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर AP इक्वल टू -1.25 कॉमा 1.75 कॉमा T3 है हमारा 4.75 और T4 है हमारा 7.75 डैश डैश डैश। ओके ओके, फिफ्थ वाला करते हैं। देखो A इक्वल टू 6 है, मतलब T1 कितना है, 6 है, और D तो हमें पता ही है, D इक्वल टू माइनस, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -3। ठीक है, अब हम T2 निकालते डायरेक्ट। T2 क्या होगा, T1 प्लस D। T1 कितना है, 6 प्लस D कितना है, -3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3, मतलब 3 आ जाएगा। T3 निकाल लेते हैं। T3 क्या होगा, T2 प्लस D। T2 कितना है, 3 है, और D कितना आ रहा है, -3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3, मतलब 0 हो जाएगा। फिर T4 क्या हो जाएगा, T4 होगा T3 प्लस D। T3 है 0 और D कितना है, D है -3, तो यहाँ पे -3 लिख देते हैं, ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो फिर हम लिख देंगे देयरफॉर AP इक्वल टू, फर्स्ट टर्म था हमारा 6, फिर T2 3, देन 0 एंड देन -3 डैश डैश डैश। ठीक है, 6 क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ पे T1 हमें मिल गया है पहले से, T1 इक्वल टू -19 और D हमें पता ही है, तो T2 निकाल लेते हैं। T2 होगा T1 प्लस D, तो T1 कितना है, -19 प्लस D कितना है, -4, ये हो जाएगा -19 -4, मतलब -23। T3 निकालते हैं। T3 होगा T2 प्लस D। T2 है -23 और डिफरेंस है -4, ये क्या होगा, -23 -4 -27। ओके, T4 निकाल लेते हैं हम लोग। T4 क्या आएगा, T3 प्लस D। तो T3 कितना है, देखो T3 है हमारा -27, ये देखो T3 हमने निकाला था -27, तो -27 प्लस डिफरेंस कितना है, -4 है, तो ये होगा -27 -4, ये हो जाएगा -31। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर AP इक्वल टू -19, फिर -23, फिर आएगा -27 और फिर आएगा -31 डैश डैश डैश। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। तो हमें फर्स्ट टर्म बताना है। तो फर्स्ट टर्म देखो, जो फर्स्ट टर्म है वही फर्स्ट टर्म है, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0.6 है। डिफरेंस हमें कैसे निकालना होता है, हमें आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना होता है। मतलब यहाँ पे 1 - 5 कर देंगे, यहाँ पे -3 में से 1 निकालेंगे, तो ये आगे वाले टर्म से हम पीछे वाले टर्म को जब माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा, तो हम इजीली वो चीज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, फर्स्ट टर्म तो हमारा 5 मिल गया। अभी डिफरेंस क्या करना है, हम कोई भी एक आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर सकते हैं। हमने अगर -3 में से 1 निकाला, या फिर 1 में से 5 निकाला, या फिर -7 में से -3 निकाला, तो हमें D मिल जाएगा।
तो हम डी निकाल लेते हैं, डी इक्वल टू 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 तो कितना आएगा -4। जस्ट हम एक बार और डी निकाल लेते हैं जस्ट कंफर्म करने के लिए, 2 बार निकालेंगे। तो अभी देखो -3 में से -1, -3 -1 -4, देखो दोनों केस में हमारा -4 जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो हमने डी निकाल दिया। देयरफॉर T1 इक्वल टू 5 एंड डी इक्वल टू -4। ठीक है, सेकेंड वाला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे T1 क्या होगा, देखो T1 0.6 हो जाएगा और D क्या होगा 0.9, मतलब आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस कर रही हूँ, 0.9 माइनस 0.6, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ 0.9 माइनस 0.6, ये होगा 0.3। ठीक है, कोई भी एक और टर्म हम निकाल लेते, चलो मैं 1.5 में से 1.2 निकाल दी, हम कोई भी आगे वाले टर्म में से कोई भी पीछे वाले टर्म को, लेकिन हाँ इतना ध्यान में रखना कि आप सीक्वेंस में होना चाहिए, ये नहीं कि 1.5 में से आप 0.9 उसके जस्ट पीछे वाले टर्म को ही माइनस करना होता है। ठीक है, तो 1.5 में से 1.2 अगर हम माइनस करेंगे या फिर 1.2 में से 0.9 माइनस करेंगे या फिर 0.9 में से 0.6 माइनस करेंगे, तो हर एक केस में हमें जो डिफरेंस है वो सेम मिलने वाला है, कॉमन मिलने वाला है। तो चलो मैं इस बार 1.5 में से 1.2 माइनस कर देती हूँ, 1.5 माइनस 1.2 किया मैंने, तो 1.5 माइनस 1.2 20, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे, 5 में से 2 जाएगा तो 0.3। देखो दोनों केस में मुझे d का वैल्यू क्या आ गया 0.3 और 0.3, तो मैं लिख दूँगी देयरफॉर T1 इक्वल टू 0.6 और d इक्वल टू 0.3। थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे T1 हमें मालूम है 127 है, d निकाल लेते हैं 135 माइनस 127, यहाँ पे 15 में से 7 का 8 बचेगा, 0 एंड 0, कितना आया 8 आ गया, तो d इक्वल टू 8। एक और d निकालते हैं यहाँ से, d इक्वल टू 143 में से 135 कर देते हैं, 143 माइनस 135, 143 135, 13 में से 5 किया तो 8 बच जाएगा और यहाँ 0 0, तो फिर d क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर T1 इक्वल टू 127 और d इक्वल टू 8। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। T1 हमको मालूम पड़ गया है 1.4 है। ठीक है, d निकालते हैं, तो d क्या होगा, फर्स्ट आगे वाले टर्म में से कोई भी जस्ट पीछे वाले को माइनस करना है, तो 3/4 माइनस 1/4। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, तो मैं 3 माइनस 1/4 लिखती हूँ, कितना आ जाएगा ये 2/4, कटिंग करके 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, तो कितना आएगा 1/2। ठीक है, एक और d निकालते हैं हम लोग, d इक्वल टू ये 5/4 माइनस 3/4 किया मैंने, तो 5 माइनस 3/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4, फिर से कटिंग 2 1 ज़ा 2 ज़ा, तो कितना आंसर आएगा 1/2। फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ देयरफॉर T1 इक्वल टू 1/4 और d इक्वल टू हाफ।